पर सोनम वांगचुक की पत्नी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी आरोप निराधार है। तो सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की तरफ से ये कहा गया है कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो सब निराधार है। हमने सारे सबूत ईडी सीबीआई को दिए, केंद्र ने कई अवार्ड्स उनको दिए, वांगचुक अब देशद्रोही कैसे हो गए। तो ये सवाल सरकार से पूछ रही हैं कि हमने सब कुछ सरकार को दिया, कई मेडल्स दिए, अवार्ड दिए और उसके बाद माफ कीजिएगा वोट उनकी तरफ से दिए गए और अब उनका कहना है कि अचानक से सोनम वांगचुक जो है वो देशद्रोही कैसे हो गए। तो ये सरकार से सवाल पूछते हुए गीतांजलि नजर आ रही हैं। हालांकि इससे पहले उनकी तरफ से कहा गया था कि हम भारत सरकार के साथ हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पर विश्वास था कि कोई आरोप नहीं होंगे सोनम वांगचुक पर। लेकिन वो 24 सितंबर 25 सितंबर की तस्वीरें हम भूल नहीं सकते कि किस तरीके से वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए थे, जेंजी सड़कों पर उतर आए थे और उसके बाद से जो हालात वहां पर बिगड़े, कई लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। उसके बाद से ये सारा मामला जिसने तूल पकड़ा और उसके बाद से अब ये गीतांजलि का बयान सामने आया कि हमने सबूत भी दे दिए हैं और उसके बाद में क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसी पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा नजर डालते हैं। मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं मिस्टर आर.के. सिंह, उन्होंने फर्स्ट प्राइज हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स को दिया है उनके पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स को। इसी गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उन्होंने स्कॉच अवार्ड दिया है आइस्तूपा प्रोजेक्ट को लेके। इसी मिनिस्ट्री ने टूरिज्म के बेस्ट इको प्रोजेक्ट हयाल को दिया है। तो सडनली अगर हयाल और सोनम वांगचुक एंटी नेशनल थे तो फिर यही गवर्नमेंट उनके एफर्ट्स को इतना पुरस्कृत क्यों कर रही थी। ये सोचने वाली बात है कि सडनली क्यों एक महीने में सोनम एंटी नेशनल बन गए। लद्दाख में हालात इस समय बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लेह और कारगिल दोनों इलाकों में असंतोष का माहौल है। अब केंद्र सरकार एपिक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों के बीच प्रस्तावित बैठक पर भी संशय गहराता जा रहा है। दरअसल एपिक्स बॉडी लेह ने साफ कह दिया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक वो किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। वहीं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी संकेत दिए हैं कि वो केंद्र से बातचीत पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लेने वाले। हालांकि 6 अक्टूबर को निर्धारित एक और बड़ी बैठक अभी तय है, लेकिन उस समय तक हालात संभलेंगे या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से बयान आया है कि वो लद्दाख से जुड़े हर मुद्दे पर बात करने के लिए हमेशा तैयार, इससे पहले भी तैयार थी, उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन लेह के सांसद हनीफा जान ने भी इस पूरे मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से 24 सितंबर को आम नागरिकों पर ओपन फायरिंग की गई, दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। वो उनके मुताबिक हालात को काबू करने के और तरीके भी हो सकते थे। इधर 24 सितंबर की हिंसा को देखते हुए लेह में लगातार कर्फ्यू लागू था। हालांकि आज यानी कि घटना के 6 दिन बाद प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 10 बजे से दोपहर 5 बजे तक लोगों को दुकानें खोलने और जरूरी सामान की खरीदारी की इजाजत भी दी गई है। लेकिन ये ढील सिर्फ सुरक्षा बलों की सख्त निगरानी में दी गई है। लेकिन अभी भी चाक चौबंद सुरक्षा घेरे में और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि कर्फ्यू में ढील मिलने से स्थानीय लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन माहौल अभी भी पूरी तरह सामान्य होने में कोसों दूर है। हालात जो हुए थे, 24 सितंबर की जो तस्वीरें सामने आई थी, 25 सितंबर को जो तस्वीरें सामने आई थी, हम सब ने देखी। युवा किस तरीके से सड़कों पर उतरे, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, आगजनी की गई, आक्रोशित माहौल, बीजेपी कार्यालय तक किस तरीके से वो आग पहुंची। सोनम वांगचुक का कहना है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया, निराधार आरोप उन पर लगे हैं, उनकी बीवी का कहना है। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि गिरफ्तारी उनकी इस मामले में हो चुकी है, जोधपुर जेल में वो है। सारे एलिगेशंस को स्टेट ऑफ नकारते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी से सर्टिफिकेट्स लेने की जरूरत नहीं है। देश के तईन हमारी कितनी प्यार है, अपने सबसे ज्यादा अजीज, सबसे प्यारे लोगों को, अपनी जानों को हम कुर्बान करते आए हैं। आज भी, कल भी की है, आज भी करेंगे और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन ये एलिगेशन लगाना, ये अनशन लगाना बंद कर दे और लद्दाखियों को देशद्रोही
की शक्ल में पोर्ट्रेट करना बंद कर देनी चाहिए। और इन प्रोटेस्टर्स पे, निहत्थे प्रोटेस्टर्स पे गोलियों से भून के 4 जवानों को मौत से हमकिनार कर दी गई। और वो भी किस तरीके से? उनके सर में गोली लगाई गई, उनकी छाती पे गोली लगाई गई, उनके सीने पे गोली लगाई गई। और उनमें से एक वो जवान है जिसने करगिल जंग में अपनी जान दे के जख्मी हुए और इस धरती को, अपनी भूमि को बचाने के लिए, हिंदुस्तानी सेना के शोरे को बुलंद रखने के लिए कुर्बानी दी। जंग में तो मारा नहीं गया, लेकिन अपनी डिमांड्स को लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए अपने ही सीआरपीएफ के हाथों उनकी जान ली गई। खुर्रम हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। खुर्रम, देखिए, बैठकों का दौर लगातार जारी है। कविंद्र गुप्ता की तरफ से भी बैठक ली गई थी, उसके बाद में भी हालात सामान्य हुए हैं, थोड़े बहुत हुए हैं। हालांकि कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन कोई सही रास्ता निकलता हुआ अभी भी नजर आ नहीं रहा। देखिए, सही रास्ता ज़रूर निकलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हालात हैं उसमें जो लद्दाख की लीडरशिप है और केंद्र सरकार के साथ जो बातचीत का प्रोसेस है उसको लेकर काफ़ी तल्खियाँ जो है वो दिखाई दे रही हैं। जैसे ही ले अपेक्स बॉडी ने एक फ़ैसला लिया कि वो सरकार के साथ बातचीत नहीं करेंगे, उसके बाद केडीए ने भी कदम पीछे खींच लिए और आज दिल्ली में जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी जो है वो सामने आई है। ख़ासतौर से लद्दाख का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर सीधे आरोप लगाए गए हैं कि उसकी वजह से हालात ख़राब हुए हैं। लद्दाख के जो चुने हुए लोग हैं, यानी कि सीईसी हैं, चाहे ले हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सीईसी हों, चाहे करगिल हिल डेवलपमेंट के काउंसिल के सीईसी हों, ताशी गैल्सन और जाफर आखून, और इसी के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनीफा जान, तीनों को किसी भी मीटिंग में यूटी प्रशासन की तरफ से हालात संभालने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए नहीं बुलाया गया है। फौजी और सीने पर गोली मारने की बात पर नाराज़गी जताई गई है और सीधे तौर पर जुडिशल इंक्वायरी की जो मांग पर अड़ गए हैं। आज केडीए की तरफ से कहा गया कि जब तक जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी कि कैसे अनआर्म्ड लोगों पर फायरिंग की गई, किसके हुक्म पर फायरिंग की गई, वो चाहते हैं कि जुडिशल सिटिंग जज की लीडरशिप में एक इंक्वायरी होना चाहिए। और सोनम वांगचुक और खासतौर से एंटी नेशनल का जो एंगल है उसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि ये तमाम आरोप हटाए जाएं, उसके बाद ही जो है बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो मौजूदा जो माहौल है उसमें काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट जो है वो दिखाई दे रही है। फ़िलहाल बातचीत के जो सूरत हाल है उसमें इस माहौल में बातचीत बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना, और यही वजह है कि ले अपेक्स बॉडी के बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि वो फ़िलहाल बातचीत नहीं करेंगे। सरकार कुछ कदम उठाएगी और कदम उठाएगी उसके बाद बातचीत पर फैसला लिया जाएगा, और सरकार अगर इसमें देरी करती है तो फिर एक आंदोलन की शुरुआत जो है वो ले अपेक्स की जो लीडरशिप है, केडीए और ले अपेक्स की जो लीडरशिप है वो इस सिलसिले में आंदोलन की शुरुआत करेगी। सोनम वांगचुक को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। उनकी जो पत्नी है आज वो दिल्ली पहुंची और उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार की गुड लिस्ट में थे सोनम वांगचुक, लेकिन जब से ये मामला सामने आया है उसके बाद से वो उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा दिए गए। वो उनका कहना था कि ये तमाम आरोप गलत हैं। हालांकि सरकार जाहिर तौर पर उनकी बीवी की तरफ से भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि आरोप निराधार है। एपेक्स बॉडी ने भी साफ किया है कि हालात सामान्य नहीं होते, गोली का भी जिक्र उन्होंने किया, लेकिन क्या घायल उनको वो नजर नहीं आ रही, ये भी बहुत अहम है अपने आप में। और अब आगे सरकार का इस पर क्या कुछ कहना है उस पर नजर हमारी बनी हुई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।